हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी नॉलेज एकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी एक लेटेस्ट वैकेंसी जो आई है दिल्ली प्रिजन्स डिपार्टमेंट में वार्डर की है, जो कि सिर्फ मेल्स के लिए रिज़र्व होती है। तो उसके बारे में आज हम इस कंप्लीट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल मैं बताऊंगा मैं आपको कि आपकी एज क्या मांगी गई है, क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है, और जो आपके एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट हैं वो अदर स्टेट वालों के किसके चलेंगे, किसके नहीं चलेंगे। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल दी जाएगी, तो इसको एंड तक ज़रूर देखें पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी वैकेंसी कितनी है। तो इस बार टोटल आपकी 1676 वैकेंसी आई हैं, जिसमें जनरल के लिए 680 सीट हैं, ओबीसी के लिए 452 सीट हैं, एससी के लिए 252 सीट हैं, एसटी के लिए 125 सीट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 167 सीट हैं। तो टोटल आपकी 1676 सीट बनती हैं। इन्हीं सीटों के अंदर आपकी एक्स सर्विसमैन की 179 और स्पोर्ट्स पर्सन की 89 सीट इन्हीं के अंदर रिजर्व है। ठीक है भाई, ये तो आपकी होगी कि आपको कितनी वैकेंसी इस बार दे। अब हम आगे बात करते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी है। तो आप भाई 12th पास होने चाहिए किसी भी बोर्ड से। इस इंडिया में जितने भी बोर्ड हैं, आप किसी भी बोर्ड से अगर आप 12th पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर बात करते हैं हम आगे इसके अंदर दे रखा है कि आपका जो फिजिकल मेजरमेंट है वो क्या होना चाहिए। तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है, ये जो हिली एरिया वाले लोग होते हैं इनको, तो उनके लिए अलग है, लेकिन नॉर्मल जो आपकी हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं चेस्ट की। तो चेस्ट आपकी जो नॉर्मल है वो 81 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का जो है वो इसके अंदर एक्सपेंशन होना चाहिए। मतलब आप जब सांस लोगे तो 5 सेंटीमीटर तक जो आपकी चेस्ट है वो फूलनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो मेन चीज़ है उस पर हम चलते हैं। इसके अंदर जो मेन बात है वो ये है कि ये रहा। अब आपके फिजिकल है। इसके बाद फिजिकल के अंदर इसमें ये कह रखा है कि जब आपका पीईटी होगा तो पीईटी के दौरान ही आपके बो लेग, नॉक नी और फ्लैट पीटीए चेक करे जाएंगे। अगर किसी भी बच्चे के अंदर इनमें से कोई भी कमी मिलती है तो उसको फिजिकल के दौरान डिस्क्वालीफाई करा जा सकता है। अब फिजिकल की बात करते हैं। इसका फिजिकल क्या है, इसके फिजिकल में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले भाई आपका जो इवेंट है वो 1600 मीटर की रेस होती है, जिसको आपको 6 मिनट में पूरा करना होता है। और ये रेस सिंथेटिक ट्रैक पे आपकी करवाई जाएगी। एक स्टेडियम होगा, स्टेडियम में आपको बुलाते हैं और वहाँ पे आपकी रेस करवाई जाती है। जो भी रेस कर लेगा, रेस के बाद आपका जो सेकंड इवेंट है वो लॉन्ग जंप होता है, जिसमें आपको 13 फीट की लॉन्ग जंप करनी है। फिर आपका अगला इवेंट हाई जंप होता है, जिसमें आपको 3 फुट 9 इंच की क्या करनी है, हाई जंप करनी है। इन दोनों के लिए आपको 3-3 चांस मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं एज की। तो इसके अंदर जो एज मांगी गई है वो जो जनरल के लिए होती है, जनरल के लिए एज होती है 18 से लेके 27 साल। ये यूआर की है। यूआर के बाद बात करें अगर हम ओबीसी की, तो ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब उसको 30 साल तक मिलेगी। और एससी एसटी 5 साल का रिलैक्सेशन है, तो उनको हमारे को यहाँ पे जो एज देखने को मिलेगी वो 32 साल तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये इसकी एज हो गई। अब इसी में मैं आपको यही बता देता हूँ कि कौन बच्चा यूआर, देखो यूआर तो जनरल कैटेगरी का जो भी बच्चा है वो इसी में ही है। उसके बाद जो ओबीसी होता है, इसके अंदर ओबीसी वो सिर्फ दिल्ली का काउंट होगा। ओबीसी अगर आप अदर स्टेट से हो तो आपको जो अपना फॉर्म है वो इस जनरल से भरना पड़ेगा। सिर्फ अगर आप दिल्ली के ओबीसी हो तो आप ओबीसी में काउंट होगे इस डीएसएसबी की वैकेंसी के अंदर। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और अदर स्टेट से अगर आप ओबीसी हो तो आप अपना फॉर्म जनरल से ही फिल करना, क्योंकि आप जनरल से ही काउंट होगे। अगर आप एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप किसी भी स्टेट से हो, आप अपनी कैटेगरी में ही फॉर्म भरोगे। एससी वाले बंदे एससी से भरेंगे, एसटी वाले एसटी से, और ईडब्ल्यूएस में ही काउंट होंगे। उनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ ओबीसी वालों के लिए ये है कि ओबीसी अगर अदर स्टेट से हो तो आपको जनरल में काउंट करा जाता है, तो आप अपना फॉर्म जनरल से ही भरें। ठीक, बात करते हैं हम अपनी इसकी सैलरी की। तो इसकी जो सैलरी है आपकी लेवल 3 की जॉब है, जिसका जो बेसिक पे है वो आज की डेट में 21,700 है। तो अगर आपकी मैं नेट सैलरी बताऊं तो जो आपकी इन हैंड सैलरी है आज की डेट में अगर आप ज्वाइन करते हो तो 46,000 है। और वहीं पे अगर हम बात करें इसकी ग्रॉस सैलरी की, तो ग्रॉस सैलरी जो है इसकी वो 50,000 है। ठीक है। वहीं पे जैसे ही अगले साल ये 8th पे कमीशन आ जाएगा तो आपकी जो ये नेट इन हैंड सैलरी है ये 46 से बढ़कर 55 to 60 के बीच में लाई करेगी। तो काफ़ी अच्छी सैलरी इसमें आपको देखने को मिलने वाली है। तो आप इसके लिए मेहनत कर सकते हैं, और अगर ये सैलरी आपको चाहिए तो उसके लिए अपनी अभी से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम की। इसमें मतलब क्या क्या सब्जेक्ट कितने नंबर के पूछे जाते हैं तो उसको देखते हैं। तो इसके अंदर आपके 5 सेक्शन आते हैं, जिसमें पहला आपका एक सेक्शन होता है जीके का, फिर आपका रीजनिंग का, फिर मैथ्स का, फिर इंग्लिश का और फिर हिंदी का।
हर सेक्शन से 40-40 नंबर के, मतलब 40-40 नंबर के 40 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, टोटल 200 नंबर, और 200 ही क्वेश्चन 200 नंबर के यहाँ पे बनते हैं। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होती है। 1/4 क्या है, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। इसमें आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। अब इसमें भी अगर मैं आपको एक सेफ स्कोर अभी से बता के चलूँ, तो अगर आप 140 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो 140 प्लस आप एक सेफ स्कोर लेके चल सकते हैं। फिर भी कोशिश करें इससे ऊपर ही बढ़ें, मतलब 150 तक बन जाए। लेकिन अगर आप 140 प्लस भी हैं तो आप एक सेफ साइड हैं। इसमें भी एक एग्ज़ाम पैटर्न में अगर मैं बात करूं, तो अब जो आपका एग्ज़ाम है वो 20-20 क्वेश्चन के सेक्शन में खुलता है। मतलब जैसे अगर आपके 40 क्वेश्चन है जीके के, तो पहले आपको 20 क्वेश्चन खुलेंगे। उन 20 क्वेश्चनों को जब आप करके सबमिट कर देंगे तब अगले 20 खुलेंगे। फिर आप दोबारा इन वाले 20 पे नहीं जा सकते। एक बार जो सेक्शन आप सबमिट करते चले जाएंगे उस पर आप जैसे दूसरे पेपर CGL वगैरह SSC में आप आगे पीछे किसी भी क्वेश्चन पे जा सकते हैं। इसमें अगर आपने 20 क्वेश्चन सेव कर दिए तो उसके बाद जो नेक्स्ट 20 खुलेंगे तो आप इन पुराने वालों पे नहीं जा सकते। इसी तरीके से सभी सेक्शनों में यही काम होने वाला है। तो इसमें आपको थोड़ी सी स्पीड भी मेंटेन करनी पड़ती है एग्ज़ाम के लिए। अब बात करते हैं, देखो जो हमारी पिछली कट ऑफ है, पिछली वैकेंसी में कितनी रही थी, तो वो अभी वैकेंसी जो है वो अभी चली रही है। अभी उसका फाइनल रिज़ल्ट अभी नहीं आया है। तो इसके अंदर देखो लगभग 1,40,000 बच्चों ने फॉर्म भरे थे, जिसमें से सिर्फ 62,000 बच्चे जो थे उन्होंने पेपर दिया था। मतलब 1,40,000 लगभग में से 62,000 बच्चों ने पेपर दिया था। उसमें से भी जो आपकी लिस्ट थी वो 3,343 बच्चे जो हैं वो फिजिकल के लिए बुलाए गए थे, जिसमें जो जनरल के हैं उनकी लिस्ट गई थी 171, EWS की 161, OBC की भी 161 पॉइंट जो भी आया है, SC, फिर ST की 160, ST की 140, एक्स सर्विसमैन की 89 थी, और स्पोर्ट्स पर्सन की 107 थी। तो ये पुरानी कट ऑफ है। ये कट ऑफ ज़्यादा है क्योंकि भाई इसके अंदर जो ये वाले पेपर हुए थे इसमें नॉर्मलाइजेशन भी काफ़ी मिला है बच्चों को। तो यही मान के चलो जिसका 140 to 150 अगर रो स्कोर था तो उसको एक अच्छे नॉर्मलाइजेशन के साथ ये जो नंबर है ये ईजीली उसके आगे हैं। तो अगर नॉर्मलाइजेशन नॉर्मल भी होगा तो आप 140 आज की डेट में भी क्या कर सकते हो, अपने आप को सेफ स्कोर की तरफ रख के सॉल्व, मतलब अपने पेपर को सॉल्व करो और तैयारी करते रहो। तो यही था इस वीडियो में। और कुछ अगर आपका डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।